राम राम सभी भाइयों को। आज की जीके जीएस की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये बताना है हमें। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था ये बताना। SSC JD 2023 का क्वेश्चन है ये। बताइए तो आप लोग इसका आंसर कि 2016 में हुआ था या 15 में हुआ था या 2014 में हुआ था या 2012 में हुआ था। कब हुआ था नीति आयोग का गठन? आंसर कीजिए आप लोग मुझे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, ये बताना है। SSC JD 2021 का क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1951, सेकंड है ऑप्शन है फर्स्ट है 51 और सेकंड है 55 और थर्ड है 54 और फोर्थ है 82। तो कब हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना लागू? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बताना है। ये भी SSC JD का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो फर्स्ट है ऑप्शन व्यापार विकास, सेकंड है कृषि विकास, थर्ड है औद्योगिक, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो आप लोग मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, कृषि विकास, कृषि को आगे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा है जो, केंद्र सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये भी तो SSC JD का क्वेश्चन है, देखिए आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो ऑप्शन ए है भोपाल में है क्या सड़क अनुसंधान केंद्र का, या हिमाचल प्रदेश में, या दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है दिल्ली है। दिल्ली में है केंद्र सड़क अनुसंधान केंद्र, और दिल्ली में ही है क्या ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये भी SSC JD का क्वेश्चन है। देखिए SSC JD की क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आए हुए सवाल हैं। तो ऑप्शन ए है भोपाल में है क्या गेहूं और जौ का अनुसंधान संस्थान, या करनाल में है, या दिल्ली में है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, करनाल, हरियाणा के करनाल में स्थित है गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहले रॉकेट लॉन्च किया गया था। भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था, ये पूछा है इन्होंने। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन ये है कि 63 में किया गया था, या 72 में किया गया था, या 82 में किया गया था, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो इसका राइट आंसर जो है क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च किया था भारत ने अपना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शास्त्रीय नृत्य रूप कथक किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा है। थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, हुआ है संपन्न हुआ है या शुरू हुआ है। तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश से हुआ, या उत्तराखंड से, या उत्तर प्रदेश से हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो कथक जो है कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। और कथकली कहाँ का है, कथकली जो है केरल का है, केरल का है कथकली। केरल का है कथकली। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, पूछा है।
एसएससी का क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति करता है क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, और ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री या सभापति या इनमें से कोई नहीं। कौन करता है तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संसद में बजट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो हमें बताना है संसद में बजट पेश कौन करता है। तो फर्स्ट दिया है वित्त मंत्री, सेकंड है प्रधानमंत्री या सभापति या इनमें से कोई नहीं। तो बजट पेश प्रस्तुत कौन करता है? तो बजट प्रस्तुत जो है बजट वित्त मंत्री करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है पूछा है। तो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? कलकत्ता विश्वविद्यालय या नालंदा है या मुंबई विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। देखिए गाइस दोस्तों, ये भी एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश में टर्टरिक अम्ल मौजूद है। किसमें है टर्टरिक अम्ल मौजूद? इमली में है या गाजर में है या पपीता में है या संतरा में है। टर्टरिक अम्ल किस में मौजूद होता है ये बताना है हमें। तो टर्टरिक अम्ल जो होता है इमली में होता है, और मौलिक अम्ल होता है सेब में। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फुटबॉल मैच के दौरान एक टीम के मैदान पर अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं, 9 होते हैं, 5 होते हैं या 8 होते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है? तो ये बताना है बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है। तो ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा या राजीव गांधी हवाई अड्डा या मंगलूर हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। सबसे बेस्टतम हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा सबसे बेस्टतम हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान है। भारत का विश्व जनसंख्या में कौन सा स्थान है बताना है। तो फर्स्ट स्थान को इसका है चीन का है। फर्स्ट चीन का है, पहले नंबर पर है चीन। और हमें भारत को बताना है, तो क्या तीसरा स्थान है या दूसरा या चौथा या पांचवा, कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, दूसरा स्थान है भारत का विश्व जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या डैश है। तो क्या 3 है कि 8 है या 4 है या 5 है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1951, ऑप्शन डी है 1948, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी है 1935। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है 1951 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, आरबीआई की स्थापना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था ये बताना है। तो धनानंद थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे या अशोक थे या बिंदुसार थे। तो
चंद्रगुप्त मौर्य थे किसके? मौर्य वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अजंता की गुफा कहाँ पे स्थित है? अजंता की गुफा क्या कर्नाटक में स्थित है, या महाराष्ट्र में स्थित है, या भोपाल में, या आगरा में? तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है महाराष्ट्र।